शाब्दिक अर्थ होता है जी मनुष्यत। अगर कोई आदमी पहुंच जाए, जैसे कहते हैं ना बिल्ली रास्ता काट गई, काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। अच्छा। तो उसी तरह कुछ लोगों को पनौती कह दिया जाता है कि जहाँ उनकी शक्ल पड़ी, जहाँ उनकी शक्ल दिखी है, जहाँ उनके पैर पड़े, वहीं पे बनता। खिलना था जितना खिल गया, अब वो कमल मुरझा चुका है, वो कीचड़ में समा चुका है। अच्छा। राजस्थान में कांग्रेस वापसी है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। मसीहा है मोदी जी। अच्छा, क्या मसीहा तुम बता दो हमें। हमें तो कुछ नहीं पता, तुम बता दो क्या मसीहा। तुम बता दो क्या मसीहा। सही है सर, बिल्कुल। गरीबों के लिए काम किया है। अच्छा, गरीब बेचारे सो रहे हैं, जो यहाँ बेचारे पेटों से परेशान है, जो बेचारा मजदूर करता था वो नौकरी नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के टाइम में गरीब की कांग्रेस कहती थी खाओ और खिलाओ। छत दे दिया गरीबों को, दिया छत दे दिया गरीबों को, उजाड़ रही है सरकार तो रेवड़ी दे रही है। प्रलोभन किस बात का दे रही है? धार्मिक आधार पे आप वोट मांगना चाहते हो? मेरी दर्शन की चाहत है, मैं अपने आप जाऊंगा, मैं अमित शाह के भरोसे क्यों जाऊंगा? आज इसकी कीमत 1100 रुपए कर दी, क्यों कर दी? भरवाने की एक बार सिलेंडर दे दिया फ्री में, तो अभी तो पब्लिक को भरवा रही है, वापसी कर दे। इतना डंका बजा दिया तभी खुश नहीं हो मोदी जी से। खुश हो मोदी जी से? तुम खुश हो? क्या कह रहे हैं? अगर वो राजस्थान में 450 का सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड वालों से उनकी क्या दुश्मनी है जी? वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। यूपी वालों से उनकी क्या दुश्मनी है? वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। और गुजरात में उनकी क्या दुश्मनी है जनता से? वहाँ भी तो गुजरात में भी तो बीजेपी की सरकार है। और उसके अलावा करीब 8-9 राज्य और ऐसे गठबंधन में मिला जुला के हर जगह बीजेपी की सरकार चल रही है। तो उन प्रदेशों से क्या परेशानी है इनको? वहाँ 450 का क्यों नहीं दे रहे? भिखारी है। जनवरी में दे बाबा, आराम के नाम पे दे दे बाबा। मैं तो ये कहूँगा भिखारी है, क्लियर भिखारी है। भिखारी मांगता है ना, भगवान नाम के नाम पे दे दे। दूसरा उधर वाला जो होता है वो कहता है अल्लाह के नाम पे दे दे। बस क्या काम करे पब्लिक, देख लो कैसे बैठी हुई है। रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, क्या होगा? माला माल किया, राशन दे रहे हैं भैया, शौचालय जो उसके अपने करते धरते वाले होंगे उनका पेट भरा है, गरीब का नहीं भरा। ये भी सेमीफाइनल हो जाएगा उनका। 3 दिसंबर को आप भी यही मिलेंगे, हम भी यही मिलेंगे और लड्डुओं के साथ मिलूंगा। लेकिन अमित शाह दिवाली बनाने वाले हैं 3 तारीख को। हाँ बिल्कुल, दिवाली मनाएंगे उनके फुस बमों से। हर एक बम को चलाने की 5 राज्यों में कोशिश करेंगे, हर जगह उनका बम फुस है। नमस्कार, मैं जॉन मैसी। इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि लोग आने वाले, तो उसका जो 7 सीट है, दिल्ली का जो 7 सीट है, वो 7 में से एक भी बीजेपी को नहीं मिलने वाले। तो क्या कहेंगे लोग, वही हम लोग जानने के लिए आए हैं। और अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि मेरी तो इस्तीफा जूते की नोक पे लेके चलते हैं। तो इन सब पे बात करेंगे। 2024 के लिए क्या कुछ माहौल बन रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में शामिल है। हमारे साथ सर है, हम तमाम लोग आस पास दाएं बाएं बहुत सारे लोग हैं, सबसे हम लोग जानेंगे और इसका मतलब भी समझेंगे। आखिर में पनौती है क्या? चलिए हम लोग सर से जान लेते। सर, ये पनौती चल रहा है, सबसे पहले तो इसका मतलब बताइए, पनौती क्या है? देखिए जी, पनौती का बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। जैसी मैच हुआ था, मैच के बारे में मामला उठाया पनौती का। मैच से पहले आपने देखा होगा बीजेपी वालों ने लगातार सोशल मीडिया पे फैला रखा था कि भगवान ये इंडिया को जिता देना, बेशक 2024 में इंडिया को हरा देना। अच्छा। ऊपर वाला इंडिया में इंडिया लिखा हुआ था, नीचे वाला जो इंडिया लिख रहे थे वो IN.N, तो इस तरह से इंडिया गठबंधन के लिए मेंशन था। भगवान ने अपना फैसला सुना दिया कि वास्तव में जरूरत हमारे देश के लिए क्या है, मैच जीतना ज्यादा जरूरी है या 2024 में इंडिया गठबंधन का जीतना ज्यादा जरूरी है? तो कौन जीतना जरूरी है? इंडिया गठबंधन है जी। मैच तो आते जाते रहेंगे, मैच तो आज खत्म हुआ है, मैच अभी फिर से इनकी सीरीज शुरू हो जाएगी, उसमें हार जीत चलती रहेगी। गेम है, उसमें तो कोई बात। चलिए, पनौती वाली बात। हाँ जी, पनौती का मतलब, यानी कि लोग पनौती का थोड़ा शब्द को मैं जानना चाहती हूँ, क्या मतलब? शाब्दिक अर्थ होता है जी मनुष्यत। अगर कोई आदमी पहुंच जाए, जैसे कहते हैं ना बिल्ली रास्ता काट गई, काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। अच्छा। तो उसी तरह कुछ लोगों को पनौती कह दिया जाता है कि जहाँ उनकी शक्ल पड़ी, जहाँ उनकी शक्ल दिखी है, जहाँ उनके पैर पड़े, वहीं पे बनता ढा। कौन है पनौती ट्रेंडिंग जो हो रहे हैं? सब जानते हैं। बता दीजिए सर। अरे भाई, कहने की जरूरत ही नहीं है, चोर की दाढ़ी में तिनका, बस इतना काफी है। अच्छा, चलिए अब हम आते हैं 2024 के लिए। अब 5 राज्य का चुनाव भी बता देंगे, कह रहे हैं कि 24 में कौन आने वाले हैं। मोदी जी राजस्थान में जाके बता रहे हैं कि 450 का सिलेंडर देने वाले, मैनिफेस्टो में भी है। बिल्कुल है जी, मोदी जी कह रहे हैं। राजस्थान में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। अगर वो राजस्थान में 450 का सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड वालों से उनकी क्या दुश्मनी है जी? वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। यूपी वालों से उनकी क्या दुश्मनी है? वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। और गुजरात में उनकी क्या दुश्मनी है जनता से? वहाँ भी तो गुजरात में भी तो बीजेपी की सरकार है। और उसके अलावा करीब 8-9 राज्य और ऐसे गठबंधन में मिला जुला के हर जगह बीजेपी
बीजेपी की सरकार चल रही है, तो उन प्रदेशों से क्या परेशानी है इनको? वहाँ 450 का क्यों नहीं दे देते? अगर वो गारंटी दे रहे हैं, अगर वो इतने कैपेबल हैं, तो ऑलरेडी जहाँ बीजेपी शासित राज्य है पहले 450 वहाँ कर दे, तो जनता मान लेगी कि हाँ जी अब हमारे को इनको इलेक्शन में जिता देना चाहिए, हमारे राज्य में भी आके दे देंगे 2014। मोदी जी की गारंटी है सर, आप उसमें डाउट कर रहे हैं? बिल्कुल डाउट कर रहा हूँ, क्योंकि डाउट वाला काम है। डाउट साहब ने सामने आपके आ रहा है कि अगर जिन राज्यों में ऑलरेडी वो शासन में है, सत्ता में है, वहाँ क्यों नहीं दे रहे वो 450 का सिलेंडर? यूपी में पिछले इलेक्शन से पहले घोषणा करी गई थी कि आपके आने वाली होली और दिवाली पर आपको मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। आज तक एक भी यहाँ पे यूपी वाली बहुत सारे लोग खड़े हुए, किसी एक को सिलेंडर मिला होगा दिवाली पे, या अभी दिवाली भी बीत गई और होली भी बीत गई, कोई भी एक बंदा कह दे कि हमें फ्री में सिलेंडर मिला है तो बात है। ये पुरानी बात है सर, भूल जाइए ना। हाँ तो पुरानी बातें हम तो कहते हैं भूल जाओ ना, तो फिर वो इतनी पुरानी बातें क्यों खोद के लाते हैं? नेहरू जी ने ऐसा करा, नेहरू जी ने वैसा करा, इंदिरा गांधी ने ऐसा करा, इंदिरा गांधी ने वैसा करा, राजीव गांधी ने ऐसा करा, राजीव गांधी ने वैसा करा, तो वो क्यों रोते हैं पुरानी बातों को? आगे बढ़ो। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे दिवाली में घर की सफाई होते हैं कोने कोने का, इस बार कांग्रेस की सफाई होंगे कोने कोने से। अभी सेमीफाइनल हो जाएगा उनका, 3 दिसंबर को आप भी यही मिलेंगे, हम भी यही मिलेंगे, और लड्डुओं के साथ मिलूंगा। लेकिन अमित शाह दिवाली बनाने वाले हैं 3 तारीख को। हाँ बिल्कुल दिवाली मनाएंगे उनके फुस बमों से। हर एक बम को चलाने की 5 राज्यों में कोशिश करेंगे, हर जगह उनका बम फुस है। आप लिख के रख लो इस बात को, ऑन कैमरा रिकॉर्ड करके, मतलब ही नहीं। खिलना था जितना खिल गया, अब वो कमल मुरझा चुका है, वो कीचड़ में समा चुका है। अच्छा, राजस्थान में कांग्रेस वापसी है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापसी है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बनाएगी सरकार, उसके बाद लगता है तेलंगाना में कांग्रेस आएगी, उसके बाद आपका है मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। बीजेपी का वहां से भी पत्ता साफ है। आपको पता है मिजोरम के मुख्यमंत्री ने मोदी जी के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया था। वो जानते हैं ना इस बात को कि इनको अगर मैं अपने साथ ले आऊंगा तो यहाँ की जनता मुझे जूते मारेगी। क्लियर। अभी अमित शाह कह रहे हैं कि अगर उनका सरकार बन गए तो वो जो आपका राम मंदिर है, राम मंदिर का दर्शन फ्री में करवाएंगे। राम मंदिर का दर्शन फ्री में करा देंगे, कितना है एक बारी तो करा देंगे, जिसमें कैपेबिलिटी होगी, जिसको राम से प्यार होगा वो अपने आप ही दर्शन करने चला जाएगा। इसमें सरकार का क्या रोल है? सरकार तो रेवड़ी दे रही है, प्रलोभन किस बात का दे रही है? धार्मिक आधार पे आप वोट मांगना चाहते हो? मेरी दर्शन की चाहत है, मैं अपने आप जाऊंगा, मैं अमित शाह के भरोसे क्यों जाऊंगा? मैं इनकी चाहत है ये जाएंगे, उनकी चाहत है वो जाएंगे। आप बनाएंगे किसकी सरकार सर? इंडिया गठबंधन जी, इंडिया गठबंधन का रुकिएगा सर। हाँ मुश्किल लग रहा है, पहले डिसाइड तो कर लो है कौन कैंडिडेट। अच्छा, अगर राहुल गांधी है तो फिर मोदी के मजे हो गए, मोदी वर्सेस राहुल गांधी तो फिर मोदी इजी है। अच्छा, पहले बढ़िया सा कैंडिडेट ढूंढ लो। यानी कि आप बीजेपी को जिताएंगे? मेरे हिसाब से ऑप्शन नहीं होगी, मोदी जाएंगे। अच्छा, मोदी आएंगे। हाँ, ऑपोजिट में ऑप्शन नहीं है कोई। तो बताइए ना, काम बताइए। संजय का तमाम कमियां निकाल दी है। काम क्या, देखो जो हो रहा है ठीक हो रहा है। राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, ठीक है। ऐसा सुनिए, अच्छा सुनो, 370 हो गया, गरीबों का इलाज हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी पे ठीक है, मिलिट्री के स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है, बहुत काम हो रहे हैं सारे। अच्छा, तो ठीक चल रहा है, मतलब ठीक चल रहा है। काम गिनवा दिया, कह रहे जो ये काम कर रहे हैं ना, जो ये काम कर रहे हैं, बताया तो भाई कहाँ खड़ा है, तू बताया तो अभी तेरे सामने तो बताया। जो ये काम कर रहे हैं, जो ओपोजिशन में है, उससे एक्सपेक्टेशन इतनी भी नहीं है। अच्छा, चाहे उन्होंने कम कराओ, कह रहे बहुत सारा काम कर दिया है। देखो जी, हर काम के सिलसिले में सबसे पहले सारे बीजेपी वालों का एक ही रोल होता है, राम मंदिर बना दिया। और मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, राम मंदिर बनाना या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कुछ भी बनाना सरकार का काम नहीं है। धर्मनिरपेक्ष सरकार है, भारत संघीय संविधान से चलता है। उस संघीय संविधान में धार्मिक आज़ादी सबको है, लेकिन सरकार का किसी भी किस्म से कोई रोल नहीं है किसी भी मंदिर मस्जिद को बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मुकदमा चल रहा था, फैसला हुआ, क्लियर हुआ, बढ़िया हुआ, मामला खत्म हो गया, मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार के खातिर वो मांग रहे, भिखारी हैं। जनवरी में दे बाबा, राम के नाम पे दे दे बाबा। मैं तो ये कहूंगा भिखारी है, क्लियर भिखारी है। भिखारी मांगता है ना, भगवान राम के नाम पे दे दे। दूसरा उधर वाला जो होता है वो कहता है अल्लाह के नाम पे दे दे। बस क्या कह रहे हैं सर? दो ही मांगते हैं, तीसरा कोई भी नहीं मांगता। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, खिचड़ी सरकार थी, खिचड़ी डिसीजन आया था। भाई साहब बहुत एजुकेटेड है, अच्छे डिबेट भी करते हैं, मैं देख रहा हूँ कई बार से। 2010 में खिचड़ी सरकार थी, 2010 में खिचड़ी सरकार थी सेंटर में 2010 में कहाँ से आ गई सर? 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट रही है, 10 साल लगा। कांग्रेस की थी क्या? अकेली कांग्रेस की थी, पूर्ण बहुमत से थी। कैसे थी पोर्ट भाई, पता करो यार। मैंने सब सर्च करा। सरकार थी, कितनी सीट थी बताना, कितनी? गठबंधन सरकार थी भाई, कैसी बात कर रहे यार, इतनी तगड़ी आप बताइए किसका सरकार बनाएंगे 24 में? ये आप सब एक बार सुनो, ये आप सब पूछ रहे हैं किसकी सरकार आएगी। आप बताओ किसकी सरकार आएगी? पब्लिक से तो आप पूछ रही हो, आप अपने दिल की तो बता दो किसकी आएगी। भाई मोदी जी की दिल की बातें सुन ले तो हमारे दिल को आप छोड़ दो। कमियां निकाल, जैसे आप कह रहे हो ना कांग्रेस हो, तो आप तो बताओ, आप अपने दिल की बताओ क्या किसकी आएगी। उस तरफ देखो ना भैया, आप अपनी बताओ दिल की किसकी आएगी। हमें छोड़ दो, आप बताओ नहीं, कि कौन है दिल में। जैसे हमें वैसे आप भी हैं, आप अपने दिल की तो बताओ किसकी आएगी। मोदी जी ने काम किया कि नहीं युवाओं के लिए? मोदी जी ने क्या काम करा? पब्लिक देख लो कैसे बैठी हुई है, रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है,
क्या मोदी होगा? जी ने माला माल किया, राशन दे रहे हैं भैया, शौचालय जो उसके अपने करते धरते वाले होंगे उनका पेट भरा है, गरीब का नहीं भरा। ये 100 करोड़ रुपए जो उसमें क्या नाम है उसका उसमें लगाए ना, क्या नाम है उसका जो G20 करा, ये गरीबों का पेट पालते ना, जब गरीबों को समझते जब जाके मोदी जी गरीबों के मसीहा है मोदी जी। अच्छा क्या मसीहा तुम बता दो हमें, हमें तो कुछ नहीं पता, तुम बता दो क्या मसीहा, बीजेपी कह रहा मसीहा है, तुम बता दो क्या मसीहा। सही है सर, बिल्कुल। गरीबों के लिए काम किया है, अच्छा गरीबों गरीब के जो हित बेचारे के यहाँ लिए। सो रहे हैं, जो यहाँ बेचारे पेटों से परेशान है, जो बेचारा मजदूर करता था वो नौकरी नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के टाइम में गरीब कांग्रेस कहती थी खाओ और खिलाओ, छत दे दिया गरीबों को, क्या दिया? छत सिलेंडर दे दिया गरीबों झुग्गियाँ को, उजाड़ रही है। अगर सिलेंडर दिया है गरीबों को तो आज भी तो भरवाने के 1100 रुपए क्यों दे रहे हैं? वो भी फ्री में दे, कहाँ से सब दे दो मोदी जी, सब बेचारा दे दो गरीब मोदी अपना जी। मतलब फ्री में देने के बाद आज उसकी कीमत 1100 रुपए कर दी, क्यों कर दी? भरवाने की एक बार सिलेंडर दे दिया फ्री में तो अभी तो पब्लिक को भरवा रही है, वापसी कर दे। इतना डंका बजा दिया तभी खुश नहीं हो मोदी जी से। कहाँ से? खुश हो मोदी जी से? हाँ तुम खुश हो? हाँ, क्या कह रहे हैं?